हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं रीजनिंग का हम टॉपिक कौन सा करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज कह लो, अल्फाबेट टेस्ट कह लो। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हिंदी की बात करें तो उसको हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन चीज़ें कवर होती हैं। और इसका जो क्वेश्चन है वो करीबन एग्जाम, जो हर टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें रीजनिंग होता है उसमें पूछा ही जाता है। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। आज इसका हम बिल्कुल बेसिक करेंगे। बेसिक से जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा हाई लेवल है वो कवर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। अल्फाबेट टेस्ट क्या होता है कि अल्फाबेट, देखो एज ए नेम सजेस्ट हो रहा है कि अल्फाबेट यानी कि हमारी जो अल्फाबेटिक है, यानी कि जो हमारी ABCD है। हिंदी में अगर बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो जो हमारी इंग्लिश की जो है ABCD है उसका टेस्ट है, उसी को ही क्या है दाएं बाएं करके रखा होगा, उसको हमें सही से बताना है। तो इसका बिल्कुल बेसिक इसका क्या होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमारे जो भी इंग्लिश अल्फाबेटिक के अंदर जो भी वर्ड्स गिवन होंगे उसका हमें ऑर्डर सेट करना होगा। ठीक है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे कोई भी हमें एक नाम गिवन होगा, एक नेम दिया होगा, उस नेम में हमें ये बताना होगा, 2 3 से 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास गिवन। उसमें से हमें ये बताना है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा एंड फोर्थ पे कौन सा नाम आएगा। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमें इसमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन फर्स्ट ड्रा, ऑप्शन बी प्ले, ऑप्शन सी रीड, ऑप्शन डी बैक। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसी इन्हीं ऑप्शन के थ्रू ना हम इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बार बार इसके ऑप्शंस लिखने की बजाय हमें ऐसा पूछा जाए कि इनमें से, ठीक है, इनमें से फर्स्ट पे कौन सा आएगा, फर्स्ट लेटर कौन सा होगा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि इन द फॉलोइंग 5 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 5 या 4 वर्ड्स जितने भी हमें गिवन होंगे, एक इसके अंदर 5 दिए हुए हैं, ऐसा भी लिख लेते हैं, वांट। ठीक है, ये हैं कि द फॉलोइंग 5 वर्ड्स, ठीक है, इनको हमने अरेंज करा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप अरेंज कीजिएगा। उसके बाद अरेंज करने के लिए इसका जो फर्स्ट में क्या आएगा, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन्हें अल्फाबेटिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अरेंज कीजिए और फिर बताइए कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, दूसरे पे क्या आएगा। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कैसे करते हैं, इस तरह की सीरीज के क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक हम आज कर रहे हैं। तो इसको हम अरेंज कैसे करते हैं, इनका जो फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट लेटर है, हम वो देखते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट लेटर देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी जो इंग्लिश की जो अल्फाबेटिक है, जो ABCD है, उसमें इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है। तो हमें पता है सबसे पहले A आता है, तो हमें इसका पहला वर्ड देखना है। तो पहला A कहीं नहीं है, देन B आता है, तो B से बैक बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला हमारा क्या बन जाएगा, बैक। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, बैक आएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है कि C आता है, D, तो D ये वाला पहला है, तो देन दूसरे नंबर पे इसके बाद क्या आ जाएगा, ड्रा। फिर हम ऐसे देखेंगे कि हमारा तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या हो गया, प्ले। चौथा क्या हो गया, रीड, एंड पांचवा क्या हो गया, वांट। ये इनकी सीरीज रहेगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लिखेंगे ये हमारा। अब इसमें से एक तो क्वेश्चन ये पूछ ले कि फर्स्ट पे क्या आएगा, तो हम टिक कर देंगे, हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट वन रहेगा, बैक हमारा फर्स्ट पे आएगा। या पूछ ले कि इसका आपको मिडिल वाला क्या है, आपने अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो हम प्ले पे क्लिक कर देंगे, हमारा प्ले क्या रहेगा, मिडिल का। लास्ट पूछ ले तो वांट रहेगा। फोर्थ कोई भी नंबरिंग पूछ ले, हमने अरेंज कर लिया। हमने अरेंज करना कैसे है, हम इसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो देखते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग कहा है इसने, तो हमने फर्स्ट लेटर देखा और इसको कर दिया अरेंज। अब इसमें मिडिल पूछ ले, फर्स्ट पूछ ले, लास्ट पूछ ले, सेकंड पूछ ले, फोर्थ नंबर पूछ ले, कोई भी नंबर पूछ ले, हम यहाँ से इजिली उसी चीज को टिक ऑन कर देंगे जो भी हमें पूछा गया हो। तो 3 और 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन 2, जिसके अंदर हमें क्या होगा ना कि एक तरह सेम दिया होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी, फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। लाइकवाइज इसी के भी क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें ऑप्शन हमें गिवन है ऑफ ए एल फॉल्स, फॉलो, ऑप्शन सी फेथ, ऑप्शन डी फूल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे पूछ ले, लास्ट नंबर पे पूछ ले, कोई भी पूछ ले। तो अब देखो हमने यहाँ पे ऊपर अभी भी हमने बात की कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को देखते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहा है, फिर ये अल्फाबेटिक की बात भी नहीं कर रहा, इंग्लिश अल्फाबेट या डिक्शनरी। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर तो सबका ही सेम है, इस हिसाब से तो सारे फर्स्ट हो जाएंगे ना। तब हम क्या करते हैं, तब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है। तब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लेटर को छोड़ के सेकंड लेटर को एग्जामिन करेंगे। जब सबका फर्स्ट सेम हो तो हम सेकंड लेटर के ऊपर जाएंगे, सेकंड को हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बात करें तो एफ ए, क्योंकि देखो अब तो छोड़ ही दिया, तो उसके बाद हम ए बी सी देखते हैं। तो ए यहाँ पे भी और ए यहाँ पे भी है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये दोनों वर्ड्स हैं, ये पहले पे आएंगे, लेकिन इनमें से फर्स्ट पे तो कोई एक होगा, बाकी सेकंड पे होगा। तो हम क्या करेंगे ना कि फिर थर्ड लेटर को देखेंगे। इसी तरीके से कि अगर सेम हो ना तो उसी लेटर को देखते हैं जो आगे उसका नेक्स्ट वन हो। तो इसमें हम देखेंगे कि एल और आई में से पहले कौन सा है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग आता है, तो हमारा ये फेल आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, फेल। देन हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ए है तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, इसमें से देखना है फॉलो और फूल में से। तो इसके अंदर अगेन ओ है और इसके अंदर एल है, तो ओ से पहले एल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो एंड फूल। तो डी ऑप्शन ये हमारा क्या रहेगा, हमने फोर्थ वन पूछा तो डी आ जाएगा, फर्स्ट पे पूछे तो फेथ आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन गिवन है अगर सेम लेटर हो, क्योंकि देखो हम डिक्शनरी देखते हैं, ऐसा भी लिखा हो कि अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग बताया, ऐसा लिखा हो कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताएं, तो भी ये क्वेश्चन है ना वो हम इसी तरीके से ही करेंगे, क्योंकि हम डिक्शनरी देखते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, वर्ड्स है वो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग ये सेटअप के होते हैं। अब हमें कोई भी मीनिंग देखना है, सपोज हमें एप्पल का देखना है, तो एप्पल में क्या आता है ना, ये डबल पी हमारा मतलब ये देखना है हमें, ठीक है, LE। तो इसमें क्या होगा कि हमें एप्पल का मीनिंग देखना है, सपोज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट पेज से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले कम से कम उसके अंदर क्या है, 50 से 60 पेज है, इतने पेजेस हैं डिक्शनरी के अंदर। तो हम क्या फर्स्ट से स्टार्ट करके शुरू करेंगे, नहीं करेंगे ना। हम क्या देखेंगे कि जहां पे हमें APP लिखा होगा हम उस पेज के ऊपर जाएंगे और हमें इसका मीनिंग मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसा होता है कि अगर दो सेम हो तो हम तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर, ऐसे करके हम अपना क्या है आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। दो या मतलब सेकंड और थर्ड हो तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इनको मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स सारे इसी तरीके के होंगे इसमें कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, सेकंड वर्ड होगा, फोर्थ पूछ ले, थर्ड पूछ ले, तो हम इसी तरीके से ही करेंगे। दूसरी जो इसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होगी, लेटर वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि लेटर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यानी कि इसका दूसरा कंसेप्ट, एक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, एक लेटर वर्ड प्रॉब्लम्स का होता है। तो उसमें हमें क्या होगा ना, एक लेटर गिवन होगा और हमें उस लेटर के बारे में पूछा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे दिया होगा, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, कितने पेयर बन सकते हैं इन वर्ड, क्या है इंस्ट्रक्शन, हमें वर्ड गिवन है एक यहाँ पे, ये हमें वर्ड गिवन है, ठीक है, which have as many letter between them in the words as in the English alphabet। ऑप्शंस हैं इसके 1 2 3 4, ठीक, ये इतने हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से अब इसका क्वेश्चन हमें समझना है कि इंस्ट्रक्शन वर्ड है, इसमें हमें क्या बोला है, हमें ये कहा है कि इतने मतलब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो उतना उनमें उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेटिक में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं,
यहाँ पे हम इस वर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, इजिली हमें समझ में आ जाए। जरूर ये तो कोई वर्ड बन रहा है, इंस्ट्रक्शन ना बने मतलब कोई भी एक यहाँ पे वर्ड दिया हो, हमें उसका निकालना है। अब हमें क्या बोलना है कि उनके बीच में उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेटिक में होता है। तो या तो हम क्या करें, इसके 2 या 3 तरीके हैं। या तो इसका हम क्या करें कि हम स्टार्ट करें आई से, ठीक है, आई से, ठीक है। आई के बाद हम देखें JKLMNOPQRS, इट मीन इसके बाद का कोई गैप नहीं है। फिर हम ऐसे एन को शुरू करें, ठीक है, NOPQRST, तो देखो एक मतलब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, टी का, आगे नहीं बन रहा। ऐसे ही हम क्या, एस और टी जस्ट कंटिन्यू है, ठीक है, RST, आर भी नहीं होगा, आगे यू भी नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये तो क्या होता है ना, एक लंबा प्रोसीजर हो गया, इसके थ्रू निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, लेकिन ये प्रोसीजर क्या हो जाता है, एक लंबा हो जाता है। इसका भी हम शॉर्टकट करें ना इजीली से, कि हम जल्दी से मतलब जितना हो सके इसको फास्टली करें कि कितने वर्ड्स है इसमें सारों का हम निकालें, फिर हम बैक निकालें तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। हम क्या करना, इनको फटाफट से क्या दे दें, नंबरिंग दे दें। आई है वो 9 नंबर पे होता है, ये जो हमारा एम है वो 14 पे होता है, एस 19 पे, ये 20 पे, ठीक है, ये 18 का होता है, ये 21 का होता है, 3, 29, 15 और 14, ठीक है। हमने फटाफट इसका क्या कर दिया कि जिसकी जो प्लेस वैल्यू है, यानी कि जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिक में इनकी जो प्लेस वैल्यू है ना, उस प्लेस वैल्यू को हमने डाल दिया। अब हम देख लेंगे इजिली, ठीक है, 1920 जस्ट बाद है, ठीक है, 2021 के बीच में एक आगे, इट मींस नहीं होगा, 9 का 14 से भी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम देख लेंगे 9, और इसके बाद हम देख लेंगे इसका कि कितना हमारा बनता है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा, इसको करें कैंसिल। 9 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया 14, और इसके बीच में क्या है 5 वर्ड्स हैं, बिल्कुल 620 है। तो यहाँ पे हमारा एक जो क्या बन गया, पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये देखो ये 14, 15 का बन गया, ठीक है। और हमारा इसमें हम और देख लेते हैं, हमारा इसके अंदर और क्या बनता है, और कोई बनता है क्या, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये भी नहीं बन रहा हमारा 9 का, 3 का, 4 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो देखो ये 3 का, और इनके बीच में भी क्या है 5 लेटर्स हैं, ये बन गया। और इसका गैप हम देख लेते हैं इजिली, 9 का हम कर लें, ऐसे भी कर लें, चाहे 20 - 14 हमने किया 6 छठे नंबर पे होना चाहिए, तो वैसे भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके 4 गैप पेयर बन रहे हैं और नहीं बन रहे, ठीक है। यानी कि हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेटिक में हम क्या करें, इनको प्लेस वैल्यू डाल दें, और प्लेस वैल्यू डाल के हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 के बाद इतना आता है, इसके बाद इतना आता है, हमें उसको काउंटिंग नहीं बार बार करनी पड़ती। तो यहाँ पे इसके 4 पेयर बन रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा जो इसके यानी कि उनमें आपस में उतना ही गैप है, 14 और 20 के बीच 5 ही अक्षर होते हैं, एन और टी के बीच 5 ही अक्षर होते हैं, तो हमारे हम ABCD लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिक लिखते हैं, ठीक है। 14 के बाद 15 आता है, ऐसे इसके अंदर है कि 3 और C और I के बीच 5 ही अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में भी, यानी कि ये इस सेंस में भी जाएगा और ये इस अपोजिट भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से इसके क्या बन गए, 4 पेयर बन गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में ही हम आगे करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा हम आज कर रहे हैं कि थोड़ा हमें हर चीज का जो बेस पसंद हो ना क्लियर, सबसे पहले इसका बेस करना चाहिए। कोई भी चीजों की हमें इस बिल्कुल जो हमने फर्स्ट किया था उस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में मिल भी जाते हैं, पर अगर ना भी मिले तो एटलीस्ट हमें इसका बेस पता होना चाहिए कि हम ऐसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन को हम इजिली कर सकें। क्वेश्चन 4 इसका हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमें क्या गिवन है, How many such letters are there in the word backlash? हमें वर्ड दिया हुआ है
सीधा ही लिख लेते हैं हम, लैश, VACKLASH, ठीक है। ईच ऑफ द विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एज इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ एक तरफा बिगिनिंग, यानी इस तरीके से ही हमें देखना है कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं वो उतने ही गैप पर हैं जितने कि एक्चुअली में होते हैं। हमें ऐसे नहीं देखना कि इधर से इधर, जैसे हमने जो इंस्ट्रक्शन वाला किया था उसमें हमने ऐसे बैक भी देखे थे, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ इसी सेंस में हमें देखनी है, वापस का गैप हमें नहीं देखना कि कितना बनता है और कितना नहीं बनता। हमें सिर्फ क्या करना है, एक तरफ का ही देखना है कि एक तरफ का कितना गैप बनता है, एक साइड का, ठीक है। ऐसे तो ए और बी है, इसका पेयर बन गया, लेकिन हमें ऐसे अपोजिट नहीं चलना, बी के बाद ए नहीं आता, बी के जस्ट बाद सी आता है, नहीं होता कि एल, तो ये बन गया, ठीक है। और कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन रहा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। जो भी हमें ऑप्शन गिवन होंगे उसमें हम क्या कर 1 2 3 4, तो हम 1 को टिक कर देंगे। बिगनिंग बोला है, एंडिंग बोले तो हम इस तरीके से देखेंगे, अब बिगनिंग बोला है तो हम इस तरीके, सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है जो इस तरीके से, यानी कि जो हम ABCDEFG ऐसे करते हैं तो उसी सेंस में, यानी कि L के नहीं KL आता है, तो इसको अपोजिट हम नहीं लेंगे बिगिनिंग में। बस हमें इस क्वेश्चन की सेंस को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन की सेंस क्या होगी। एक ये बन गया, और भी देख लेते हैं, ये इसका नंबरिंग हम इसकी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 3 है, 11 हो गए, 12 हो गया, 1, और ये कितना हो गया हमारा 19 और 8, तो एक ये बन गया 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 2 पेयर बन गए, एक इसका भी बन गया C और H का, तो यहाँ पे क्या बन गए हमारे 2 पेयर्स बन गए, एक KL का और एक CH के बीच में उतना ही गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इफ द लेटर इन द वर्ड पावरफुल आर, ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, ये, ठीक है, ये हमें यानी कि इस तरीके का हमें वर्ड दिया हुआ है पावरफुल, हमने इसको ऐसे ही कर लिया ताकि हमें लिखना और करना इस क्वेश्चन को इजी हो जाए, ठीक है। पावरफुल आर रीअरेंज एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, हमें क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है उस तरीके से जिस तरीके से ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिक में आते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिक में क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या वर्ड आएगा, तो इंग्लिश में इनमें से सबसे पहले हमारा क्या आता है, ई आता है, तो हमने ई लिख लिया। देन हमारा क्या आता है, अफ आता है, ठीक है। अफ के बाद हम देखेंगे यहाँ पे GH एल आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क्या आएगा P, फिर R आएगा, और फिर U आएगा, और फिर W आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में ये वर्डों की यही सेंस है कि पहले ई आएगा, फिर L O P, ऐसे हमने रीअरेंज कर दिया जैसे कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिक में होते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, अरेंज द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रीअरेंज, यानी कि अगर आपने इसको रीअरेंज किया, अल्फाबेटिक सीरीज में आपने इस वर्ड को लिया, तो ऐसे इतने कितने अक्षर थे इनमें से जो जिस जगह पे थे वो उसी जगह पे रहे, तो P भी चेंज हो गया, O भी नहीं है, W भी नहीं है, E P नहीं है, ये नहीं है, इट मींस क्या हो गया, सिर्फ U है ना, वो अपनी जगह पे ही रहा, जैसे वो इसमें भी सेकंड लास्ट था और इसमें भी सेकंड लास्ट था, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 1 हो गया, जो अनचेंज रहा उसको हमने इंग्लिश अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग किया थी, उसी जगह पे रहा जिस जगह पे ये इस वर्ड में पहले था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, if the first and third letter is the word necessary, या इसको हम कैपिटल में ही लिख लें, नेसेसरी वर्ड हमें दिया हुआ है, वर इंटरचेंज, अभी इंटरचेंज कर रहा है कौन कौन से, ऑल्सो द फर्स्ट 4th and 6th letter, 7th and 9th letter,
ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। तो ये क्या हो रहा है कि आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कि नेसेसरीज का क्या हो गया, ये पहला है और ये तीसरा है, तो ये इस जगह पे आ जाएगा और ये क्या करेगा, इस जगह पे आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या बोला है कि जो फोर्थ वन है ना वो इस जगह पे आ जाएगा और ये हमारा इस जगह पे आ जाएगा। ऐसे ही हमारा ये बोला है कि ये यहाँ आ जाएगा और ये लेटर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये बोला है इन्होंने। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से करेंगे तो क्या बन गया, CENSSWRD, ये इसका क्या बन गया, वर्ड बन गया। कि जब हमारा नेसेसरी था उसको इन्होंने पहले को तीसरे से, चौथे को छठे से और सातवीं को नौवीं अक्षर से यानी कि 9th वन से इंटरचेंज कर दिया कि वो उसकी जगह पे चला गया और वो उसकी जगह पे चला गया, तो हमारा ये वर्ड बन गया। आगे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 7वां लेटर क्या होगा, इसके ऑप्शंस गिवन है। हाँ, इसके हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है वाई, ऑप्शन सी है आर, ऑप्शन डी है ई। ठीक है, ये हमें इसके क्या गिवन है, ऑप्शंस गिवन है। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम इंग्लिश अल्फाबेटिक की बात करते हैं कि इनकी लेफ्ट और राइट सेंस कौन सी होती है, तो जहां से मतलब A to Z जब हम जाते हैं ना, इस तरीके से हम जाते हैं, जो हमारी नॉर्मल है, A से हम Z की तरफ जाते हैं ना, ये साइड हमारी लेफ्ट होती है और ये Z से ये हमारी राइट होती है। यानी कि इसकी जो ये वाला साइड है ना वो लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, ऐसे ही होता है। यानी कि इधर से हम राइट से पूछा तो हम इधर से इधर चलते, लेफ्ट से पूछा है तो हम सीधा जाएंगे। 7th पूछा है 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये लेटर क्या हो गया, 7th हो गया। यानी वाई ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। कि लेफ्ट से 7वां अक्षर क्या है, वाई है, तो ये हमारा ऑप्शन वाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चेंज फ्रॉम द वर्ड, वर्ड क्या दिया हुआ है, OBL IQUE when the word is written again by। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ड दिया हुआ है OBLIQUI। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, इसमें सब खेल यहीं पे स्टेटमेंट में ही होता है, बाकी बहुत ईजी होते हैं। when the word is written again by substituting each vowel by the second letter from it in the English alphabet। हमें क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। सबसे पहले हम इसमें से, इसी वर्ड में से हमें क्या निकालने हैं, अपने वोवल्स निकालने हैं। तो वोवल्स के कौन कौन से हैं, OIUE, ये हमारे वोवल्स इसमें से निकल गए। तो ये क्या कह रहा है कि अपने से एक छोड़ के यानी कि दूसरे वर्ड को हमें इसमें इंटरचेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो O के बाद हम देखें, ठीक है, कि O के बाद हमारा कौन सा आएगा और I के बाद कौन सा आएगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ये 15 पे, 9 पे, 21 एंड 5 ऐसा होता है। यानी कि इसका हम क्या है, एक छोड़ के यानी कि 15 में हम 2 करें, 17 नंबर पे जो भी अक्षर होगा, ठीक है, वो हम लेके आएंगे। यानी कि Q, I का हम देखें 11, तो क्या आ जाएगा हमारा K, इसका देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा W, और इसका देखेंगे तो 7 6 7 तो G। ठीक है, ये इंटरचेंज कर दिया हमने, एक छोड़ के। आगे क्या कह रहा है, वोवल्स का हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग द कॉन्सोनेंट भी हमें ऐसे ही करना है। इसमें से भी हमें कॉन्सोनेंट देखना है, तो कॉन्सोनेंट क्या है, B, L और Q है। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो है B, L एंड Q। इनके बारे में क्या बोला है, बाय द थर्ड लेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका हमें क्या करना है, तीसरा लेटर लेना है। इनमें से हमें क्या करना होगा, तीसरा लेटर लेना होगा और फिर हमें बताना है कि ये वर्ड क्या बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो B का हम तीसरा लेंगे कि ये हो गया हमारा
और ये हमारा क्या हो गया। तो बी का हम तीसरा लेंगे, यानी कि सी डी ई, 3 जोड़ दिए। एल में हम क्या करें, 3 जोड़े, यानी कि 15 नंबर पे जो आएगा, ठीक है, 15 पे हमारा क्या आता है, ओ आता है। और क्यू में हम 3 जोड़े यानी कि 20, तो 20 पे हमारा क्या आता है, टी आता है। ये हमने लिख दिए। अब इसका हमें बताना है कि वर्ड क्या बना है। अब इनको एज इट इज ऐसे नहीं लिखना, यानी कि ओ की जगह क्या किसने ली है, ओ की जगह किसने ली है, क्यू ने ली है। बी की जगह कौन आया है, ई आया है। एल की जगह कौन आया है, ओ लिख दिया। आई के, क्यू, टी, यू, डब्ल्यू, ई, जी। तो ये हमारा वर्ड क्या बन गया, क्यू, ई, ओ, के, टी, डब्ल्यू, जी। हमें ऑप्शंस गिवन है अलग अलग, तो वो हम यहाँ पे उसमें से जो ये होगा वो वाला ऑप्शन हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यानी कि हमें इसमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर्स करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन्होंने पहले क्या करा, वोवेल्स को अलग निकाला, कॉन्सोनेंट को अलग निकाला, हमने भी निकाल दिया। उसको इन्होंने कहा कि सेकंड लेटर है उससे रिप्लेस करो, और जो कॉन्सोनेंट है उसका थर्ड लेटर से रिप्लेस करो, तो हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे था उसको उसी हिसाब से हमने पुट किया, और जो भी हमारा ऑप्शन था उसमें से में ये हमारा वर्ड इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हम क्या करते हैं, इस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करते हैं। इसके एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बेसिक से हैं बिल्कुल, इसका जो आगे इसका और है वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें और दिए हुए हैं, थोड़ा इसमें रेज कर ले। How many such pair of letter are there in the word clearing? तो यहाँ पे हमें वर्ड क्या दिया हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है क्लियरिंग, each of which has 2 letter between them in the words as also in the alphabet। इतने इसमें से कितने वर्ड्स हैं जो इसके अंदर क्या बनेंगे कि उनके अंदर उतना ही गैप है जितना कि मतलब अल्फाबेटिक में होता है 2 वर्ड्स का। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, नील। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम अपना कर रहे होते हैं। इनको हम नंबरिंग दे देंगे फटाफट से कि हमारा जो भी नंबरिंग इसका रहेगा हम इसमें गैप देख लेंगे कि इतने कौन से वर्ड्स हैं जिसके अंदर उतना ही गैप है जितना कि हमारा एक्चुअली में बनता है। क्लियरिंग में बिगनिंग का और बिट इसका कुछ नहीं दिया हुआ, बिटवीन का पूछा हुआ है कि आपके बिटवीन में कितना है, 2 लेटर्स, यानी कि इसमें देखें 2 लेटर का गैप दिया हुआ है। ऐसे इसकी क्वेश्चन को पढ़ने की ध्यान रखें कि इसमें देखो हम ये गलती कर देंगे कि यहाँ पे जो गैप है 3 और 4, 5 इतने का ही है, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उतना नहीं। इसमें क्या बोला है, 2 लेटर का गैप चाहिए जितना एक्चुअली में होता है। ऐसे 9 और 7 भी हो गया, वैसे तो इसके 2 पेयर बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमें करना। हमें देखना है कि जिनके बीच में एक्चुअली में 2 का गैप हो। तो ऐसा इसके अंदर क्या है, 3, 12, 5, 1, 18, 9, 14 और 7। ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2 का उतना ही गैप इसमें है, मतलब 2 का गैप वो लेटर के बीच में जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिक में भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। यानी कि इसमें क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि 2, ऐसा नहीं कि वर्ड देखा ठीक है पेयर का है फटाफट से 2 के ऊपर क्लिक कर दिया,
क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें इन्होंने पूछा है कि 2 लेटर का गैप होना चाहिए, तो 2 लेटर का इनमें से किसी के अंदर भी ऐसा नहीं है जिसमें 2 लेटर का हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका निल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या था, पूरा बेसिक सा हमने इसमें किया है कि जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कवर होते हैं। नेक्स्ट वन जो हम करेंगे इसका थोड़ा सा और इसका हम जो रूल डायरेक्शन का है या कुछ इसका और इनहांस लेके आएंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक करना पहले जरूरी होता है। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिक से शुरू करें तो जो आगे वाले हैं वो इजिली समझ में आ जाते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।